लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी बरकत के लिए दुआ करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वो है रूहुल कुद्दस। याद रखें, अगर हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस नहीं है तो हम खाली हैं। हम चाहे जितने भी अक्लमंद हों, जितने भी ताकतवर हों, जितने भी दौलतमंद हों, हम असल में कमज़ोर और बेबस हैं, क्योंकि रूहुल कुद्दस ही वो क़ुव्वत है जो हमें ज़िंदा रखती है और हमें रास्ता दिखाती है और हमें खुदा के करीब लेकर जाती है। खुदावंद का कलाम कहता है, ना ज़ोर से ना ताकत से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फ़ाज फरमाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रूहुल कुद्दस के बग़ैर हम बाइबल को समझ नहीं सकते, दुआ में कायम नहीं रह सकते और ना ही गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस हमारे अंदर आता है तो मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं, अंधेरे में रोशनी पैदा हो जाती है और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। तो आइए आज हम सब मिलकर रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगियों में खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि जब रूहुल कुद्दस हमारे अंदर काम करता है तो बीमार शिफा पाते हैं, जंजीरें टूटती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और खुदा की हजूरी हम में उतर आती है। ऐ कादर मुतलिक बाप, आज हम तेरी हजूरी में बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए आते हैं। तेरे वही रूह को मांगते हैं जो तेरे खादमों और नबियों के अंदर काम करता था। आज उसे हमारी ज़िंदगी में उंडेल। ऐ यहोवा पाक खुदा, आज हम जब तेरी हजूरी में झुके हैं तो हम यहाँ से खाली दामन वापस ना जाएं। आज तेरे रूहुल कुद्दस को हम अपनी झोलियों में, अपनी रूहों में भर कर जाएं। आए खुदावंद, आज जब हम तेरी हजूरी में आए हैं तो हमारी ज़िंदगियां सेम ना रहें। आज कुछ नया हमारी ज़िंदगियों में उतरे जो तेरा रूहुल कुद्दस है। ऐ बाप, आज तेरे उस रूह को हम मांगते हैं जो गहरी बातों को जानता है, वो रूह जो हमें बयाना के तौर पर दिया गया है। अरे खुदावंद, तूने वादा किया है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दो बशर पर अपने रूह में से नाजिल करूँगा। ऐ बाप, आज अपने रूहुल कुद्दस को हम पर नाजिल कर। खुदावंद, कलाम मुक़द्दस कहता है, इसके बाद मैं अपना रूह हर फर्दो बशर पर नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगी और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। ऐ खुदावंद, जब हम तुझसे मांगें तो तू हमें अता करता है। तो खुदावंद, आज अपने वादे को हमारी ज़िंदगियों में पूरा कर और अपने रूहुल कुद्दस को हम पर नाजिल कर, क्योंकि खुदावंद, तूने वादा किया है कि मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूँगा। ऐ खुदावंद, कलाम मुक़द्दस कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ बाप, आज हम अपने दिल से तुझसे मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद, तू हमको अपने रूहुल कुद्दस के वसीला से दलेरी और हिकमत देता है। हम तुझसे मांगते हैं कि हमें अपने हुक्मों पर चलने वाला दिल अता कर। ऐ बाप, रूह के वसीला से आज हम अपनी रूहानी कमर को कसकर
تیرے حضور آتے ہیں کہ تو ہمارے سارے گناہوں کو اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر ہمیں پاک اور صاف کر، تاکہ تیرا روح ہمارے اندر واس کر سکے۔ شیطان کی ساری چالیں اور سارے وار جو وہ ہمارے خلاف بناتا ہے کہ ہم تجھ سے تیرے روح کو نہ پا سکیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو شیطانی ہے اور ہمیں تیرے روح القدس کو پانے سے دور رکھتی ہے، خداوند تیرے پاک روح کی آگ اس پر اترے۔ آج تیرا روح القدس ہماری زندگیوں پر کثرت سے اترے، اور اے خداوند ہم اپنے دلوں کو، خداوند اپنے آپ کو تیرے روح القدس سے کثرت سے بھرنے والے بنے۔ اے پاک روح آ ہماری زندگیوں میں اتر آ۔ اے پاک روح آج ہماری زندگیوں میں اپنے پھلوں کو لگا۔ اے پاک خداوند آج ہم تیرے حضور آتے ہیں اور بڑی عاجزی سے تیرے حضور جھکتے ہیں۔ اے روح القدس ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، آ اور ہمارے دلوں میں بس جا۔ ہماری سوچ، ہمارے الفاظ، ہمارے خواب اور ہمارے راستوں کو اپنے قابو میں کر لے۔ ہماری کمزوریوں کو اپنی قوت سے بھر دے۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں نور پیدا کر، جہاں شکست ہے وہاں فتح دے، جہاں غم ہے وہاں خوشی دے۔ ہم پر پاک روح کی آگ اترے، ہم بائبل کو سمجھ سکیں، ہمیں حکمت اور دانائی کی روح دے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے اور خدا کے لیے جینے کا جوش دے۔ اے روح القدس ہمارے گھروں کو بھر دے، ہماری کلیسیاؤں کو زندہ کر، ہمارے جوانوں کو جوش اور ایمان کی روح عطا کر۔ اے پاک روح ہم تجھ سے تیرے ان روحانی پھلوں اور ان نعمتوں کو مانگتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو تمہیں روح القدس کی نعمتیں اور پھل دیے جائیں گے۔ اے خداوند آج ہم تجھ سے تیرے روح القدس کے ان پھلوں اور نعمتوں کو مانگتے ہیں۔ اے باپ، اے یہوہ پاک خدا، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ میرے خداوند تیرے حضور آتے ہیں اور تجھ سے تیرے روحانی پھلوں کو جو روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں لگتے ہیں ان کو مانگتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ وہ پھل ہمیشہ ہماری زندگیوں میں بنے رہیں اور وہ پھل ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھلوں کو لے کر آئیں۔ اے باپ، وہ پھل ہماری محنت اور مشقت سے نہیں بلکہ روح کے وسیلہ سے لگتے ہیں۔ آج وہی روح ہماری زندگیوں میں اترے۔ اے خداوند روح کے وہ پھل جو محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، تسلی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، اے خداوند یہ سارے پھل خداوند ہماری زندگیوں میں اتار۔ اور اے باپ جب یہ پھل ہماری زندگیوں میں لگیں تو خداوند ہم تیرے نام سے جانے اور پہچانے جائیں۔ اے آسمانی باپ ہمیں اپنے روح کے موافق چلا تاکہ ہم روحانی طور پر زندہ رہ سکیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ مسیح یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور اب وہ تمہارے اندر ہوگا کیونکہ خداوند کلام مقدس فرماتا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور اس کا روح تم میں بسا ہے۔ اے خداوند آج ہم تیرے روح القدس کو اپنے اندر ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم پاک روح کو اپنے اندر مانگتے ہیں، اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو ہم ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اے خداوند جیسا تیرا کلام کہتا ہے جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اے خداوند آج ہم روحانی طور پر اپنی ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر شیطان کے بندھن سے آزاد ہیں، کیونکہ اب آپ آج ہم نے تیرے روح القدس کو پا لیا ہے۔
आए खुदावंद, आज हम अपनी गरीबियों से, अपनी कमज़ोरियों से, नाकामियों से, शैतान के बंधनों से आज़ाद हैं खुदावंद। ऐ बाप, आज हम तेरा शुक्र करते हैं और ये ईमान रखते हैं कि तूने अपना रूहुल कुद्दस हम पर नाजिल कर दिया है। आए खुदावंद, तूने हमें उसको नवाज दिया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, तेरे इस बड़े फ़ज़ल के लिए जो तूने पाक रूह की सूरत में हम पर उतारा। ऐ बाप, रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में काम करे और हमें बाप की हजूरी में ले जाने के काबिल बनाए। ऐ बाप, आज हम बड़े फ़ख्र के साथ अपने मददगार को अपने अंदर कबूल करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ पाक रूह तेरे उतर आने के लिए। ऐ पाक रूह, आज तूने हमें अपना मस्कन बनाया है, तू हमारे दिलों में आज वास करेगा। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ पाक रूह, जब तू हमारी ज़िंदगियों में उतर आया है तो यकीनन हमें पाक रूह की नेमतों से भी भरेगा। ऐ पाक रूह, हम तेरी उन नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमारी ज़िंदगियों में अब उतारने को है। ऐ खुदावंद, हम तेरे रूहुल कुद्दस के बग़ैर मसीह यीशु को खुदावंद नहीं कह सकते। उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है, क्योंकि हम उसके बग़ैर कुछ भी नहीं हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं रूह की नेमतों के लिए, क्योंकि रूहुल कुद्दस तो एक है लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं, जैसे हिकमत की रूह, इल्मियत की रूह, ईमान की रूह, शिफा देने की तौफीक, मौजज़ों की कुदरत, नबूवत की रूह, रूहों का इम्तियाज़, तरह तरह की ज़ुबानें, ज़ुबानों का तर्जमा। ये सब नेमतें एक ही रूह देता है और जिसको जो चाहता है बांट देता है। ऐ खुदावंद, आज हम बड़ी इनकसारी के साथ तेरे रूहुल कुद्दस को जब पा चुके हैं तो खुदावंद, हमें नेमतों को जो तरह तरह की हैं अपने अंदर रिसीव करते हैं। तेरा रूहुल कुद्दस जो नेमत चाहे हम पर उंडेले। ऐ पाक रूह, आज हम तुझसे मदद मांगते हैं क्योंकि तू हमारा मददगार है। आज हम वादा करते हैं कि हर काम से पहले तुझसे मदद मांगेंगे। जैसे जब हम काम पर जाते हैं तो कहेंगे, ऐ पाक रूह, दिन भर हमें सिखाना, हमारे साथ रहना, हम कैसे अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। आइए आज अपने आप को पाक रूह के ताबिया करें ताकि अपनी ज़िंदगी में दी बेस्ट को देख सकें, क्योंकि हमारा खुदा हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कुदरत रखता है। आज हम अपने आप को पाक रूह के ताबिया करें। पाक रूह, हम इल्तिजा करते हैं कि हमें इस्तेमाल करना ताकि हम दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन सकें। आमीन। पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।